हेलो एवरीवन। कल सीबीएसई ने क्लास 10th का जो न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एंड टर्म 2 अनाउंस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आपका नया सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करें तो जो आपका टर्म 1 है उसके अंदर आपके केमिस्ट्री से 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, और वो तीनों चैप्टर 16 मार्क्स कैरी करेंगे। जो आपका बायोलॉजी है उससे चैप्टर नंबर 6 आएगा जो 10 मार्क्स का होगा, और जो आपका फिजिक्स है उसमें नेचुरल फिनोमिना चैप्टर नंबर 10 एंड 11 वो 14 मार्क्स कैरी करेंगे। इसी प्रकार से टर्म 2 में आपके केमिस्ट्री के 4th एंड 5th चैप्टर आएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। बायोलॉजी में 8th एंड 9 चैप्टर आएगा जो 13 मार्क्स का होगा। फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 12 एंड 13 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएंगे जो 12 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा एक नई चीज ऐड की है कि जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 15 है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो 5 मार्क्स अलग से कैरी करेगा। दोनों टर्म्स के मिला के मार्क्स बनेंगे आपके थ्योरी में 80, 10 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 के और 10 मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 के, जिससे ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का बन जाएगा। तो क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है? ये तो हो गया सिलेबस का बाइफर्केशन कि किस हिसाब से टर्म 1 टर्म 2 में सिलेबस को बाइफर्केट किया गया है। अब देखते हैं कि आपके सिलेबस क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो टर्म 1 में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कोई भी टॉपिक इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 2 में भी कोई टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 3 में आधे से ज्यादा चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आपको सिर्फ उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, फिर थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज देख के रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। इसके बाद जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। इसका मतलब जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीटली यहां से रिमूव कर दिया गया है। इससे इस चैप्टर की लेंथ हाफ हो जाती है। बायोलॉजी की बात करें तो आपका एक ही चैप्टर आएगा टर्म 1 में, लाइफ प्रोसेस, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन मींस कंप्लीट चैप्टर आपका बायोलॉजी में कवर किया गया है टर्म 1 के लिए। जबकि अगर बात करें हम फिजिक्स की तो फिजिक्स में आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सभी टॉपिक्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, एंड तक ये कंप्लीट आपका चैप्टर कवर हुआ है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड भी आपको कंप्लीटली स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस में इंक्लूड किया गया। अब बात कर लेते हैं टर्म 2 की। तो टर्म 2 में जो चैप्टर नंबर 4 और 5 आपका बचा है केमिस्ट्री का वो आएंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 4 को आधे से भी कम कर दिया गया है। आपको सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स में, उसके नेचर के बारे में पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर के बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ना है। नेमिंग को हटा दिया गया है और इसके साथ ही जो आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो 2 कार्बन कंपाउंड है इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज की स्टडी को भी रिमूव कर दिया गया। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट आएगा जी, इसके अंदर कोई आपका टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया। बायोलॉजी की बात करें तो 2 चैप्टर ही आएंगे सिर्फ आपके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये कंप्लीट आएगा आपका चैप्टर, कोई टॉपिक इसमें रिड्यूस नहीं किया गया। जबकि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सिर्फ हेरिडिटी पार्ट को ही कवर किया गया है, जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये चैप्टर भी आपका कट शॉर्ट होके अराउंड 30% रह जाता है। फिजिक्स की बात करें तो इसमें चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएंगे, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कंप्लीट चैप्टर कवर किया गया है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, field due to current carrying, straight conductor and solenoid, force acting on a conductor, Fleming left hand rule, electric motor, magnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming right hand rules। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करता है तो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर भी उसके अंदर कवर होगा। तो ये मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 12 और 13 कंप्लीटली आपके इसके अंदर कवर होंगे। और जो आपका लास्ट चैप्टर बच गया दैट इज चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरमेंट आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा, जिसके अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट इज योर लास्ट चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये डायरेक्टली किसी भी टर्म में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल असेसमेंट पर्पस के लिए इस चैप्टर का यूज किया जा सकता है। जो आपका स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होगा उनमें से किसी में इस चैप्टर को इंक्लूड किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 46% मार्क्स कैरी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट का जो प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन
कहां पे है, वो 22% मार्क्स कैरी करेंगे। एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट 32% मार्क्स कैरी करेंगे। जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके वो 3 मार्क्स के होंगे। जो इंटरनल असेसमेंट आप 10 मार्क्स, हमने पढ़ा कि टर्म 1 में 10 मार्क्स, टर्म 2 में 10 मार्क्स। तो पीरियोडिक असेसमेंट के बेस पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, मल्टीपल असेसमेंट के बेस पे 2 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट मींस प्रैक्टिकल वर्क जो आप फाइल बनाएंगे उसके 3 मार्क्स, और पोर्टफोलियो जो आपका है सब्जेक्ट एनरिचमेंट में ही पोर्टफोलियो आपका खुद का अलग क्रिएट होता है हर स्टूडेंट का, उसके 2 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार आपके बनेंगे 10 मार्क्स जो हर टर्म के अलग अलग डिसाइड किए जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द न्यू सिलेबस। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।